पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 615। तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की, पुतली में तुम सूत्रधार। तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की, पुतली में तुम सूत्रधार। तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। तुम कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। मैं करूं कहूं नाचूं नित ही, परतंत्र न कोई अहंकार। नाचूं नित ही, मन मौन नहीं मन ही न पृथक। मैं अकल खिलौना तुम खिलार। मन नहीं मन ही न पृथक। क्या करूं नहीं क्या करूं करूं, इसका मैं कैसे कुछ विचार। करूं करूं तुम करो सदा स्वच्छंद सुखी। जो करें तुम्हें सो प्रिय विहार। तुम स्वच्छंद सुखी, जो करें तुम्हें अनबोल नित्य निष्क्रिय स्पंदन से रहित सदा मैं निर्विकार। निष्क्रिय स्पंदन से तुम जब जो चाहो करो सदा, बेशर्त न कोई भी करार। तुम बेशर्त न कोई मरना जीना मेरा कैसा कैसा मेरा मानापमान। कैसा मेरा हैं सभी तुम्हारे ही प्रियतम। ये खेल नित्य सुख में महान। सभी तुम्हारे ही प्रियतम। कर दिया क्रीड़नक बना मुझे निज कर का तुमने अति निहाल। निज कर का यह भी कैसे मानूं जानूं, जानो तुम ही निज हाल चाल। यह भी कैसे मानूं जानूं, जानो तुम ही निज हाल चाल। इतना मैं जो यह बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। तुम जान रहे तुम ही बोले भर
भर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन, तुम ही बोले भर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन, तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की पुतली में, तुम सूत्रधार तुम पुतली में, तुम सूत्रधार। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्या मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है, और बड़ा सौभाग्य है संत भगवान पधारे हैं। बड़ी मुश्किल से संतों का संग मिलता है महाराज, और संत जब आते हैं तो महाराज बसंत आता है, ऐसा संतों का कहना है कि संत आए तो बसंत आ गया जीवन में। तो हमारे जीवन में ऐसे ही बसंत आया हुआ है। जैसे वाटिका के कुछ परिकर कहते हैं, गीता वाटिका के परिकर, कि जब बाबूजी बाबा थे तो हम आसमान में उड़ा करते थे। तो ऐसे ही अब हम लोगों का सौभाग्य है कि जब हमारे पास हमारे भैया हैं तो ये हम लोगों का सौभाग्य, हम आसमान में उड़ते हैं, है ना। आसमान में क्या उड़ना होता है, पंख लग गए हैं हमारे। एक बार पूज्य मामा जी ने कहा था, पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने, वाटिका में शायद उन्होंने याद किया तो पत्र में उत्तर दिया बाबूजी को, लिखकर बोलते हैं कि पंख लगे तो उड़ आवण की, कोई कहियो गिरधर आवण की रे, कोई कहियो गिरधर आवण की। किसी ने भाई जी से पूछा, भाई जी आपकी स्थिति क्या है? तो बाबूजी ने पत्र में ही उत्तर दिया, उसमें 2 पंक्तियां लिखी। बड़ा सुंदर लगता है मुझे ये प्रसंग। पूज्य भाई जी ने लिख के दिया कि सहज अकिंचन तन मन सगरे, सहज अकिंचन तन मन सगरे, भरे रहे पियने सजनी, भरे रहे पियने सजनी, आठों याम धाम प्रियतम के, आठों याम धाम प्रियतम के, बरसत रस को मेह सजनी, बरसत रस को मेह सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, जहन मोह ममता की रजनी, जहन बिछोह कलेश सजनी, चलवा पिय के देश सजनी,
ऐसा देश है वो जहाँ नहीं होत अंग संग कब हूँ, जहाँ कभी बिछोह नहीं होता, सदा मिले रहते हैं, वहाँ से फिर कभी आना नहीं होता। पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी जब आखिरी बार के लिए निकले, जब दिल्ली के लिए वो निकले थे वाटिका से, तो जब वहाँ निकले तो आखिरी बार में यही पद उन्होंने लिख के दिया कि अब उस देश में जा रहे हैं जहाँ से कभी आना नहीं होगा। और दिल्ली आते ही उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। अच्छा, अब दिल्ली में मरे बत्रा हॉस्पिटल के अंदर तो क्या वृंदावन धाम की प्राप्ति, नित्य निकुंज की प्राप्ति नहीं हुई होगी क्या? अरे ऐसे संत सदा ब्रज में ही रहते हैं सदा। पूज्य भक्तमाली जी महाराज से किसी ने कहा था कि अब इन्हें कथा के लिए मत भेजा करो, पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने। उन्होंने कहा पूज्य मलुकपीठ सरकार से कि अब महाराज जी वृद्ध हो गए, इन्हें वृंदावन से बाहर मत भेजा करो। तो महाराज जी ने कहा आप ही बोल दीजिएगा, हमारा तो इतना सामर्थ्य नहीं है गुरुदेव से ऐसे बोलने का। फिर भी तो जब बोला कि आप अब अस्वस्थ रहते हैं, बाहर ना जाया करें ब्रज से, तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा, आवेश में आ गए भीतर से, कहने लगे पंडित जी जहाँ मृत्यु होगी ना वहाँ वृंदावन प्रकट हो जाएगा, जहाँ मृत्यु होगी वहाँ वृंदावन प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे इन संतों का रहता महाराज, ये सदा उसी धाम में रहते हैं, उसी जगह विचरण करते हैं। बड़ा सुंदर एक सेठ जी का प्रवचन है। उसके बाद पूज्य बाबा की एक बात बताऊंगा। देखो, संतों की शीत प्रसादी खाना हमारा काम है। संतों ने जो कह दिया उसे नित्य स्मरण करना है। अक्सर सभी साधकों का प्रश्न रहता है भगवान कैसे मिलें, तो सेठ जी उत्तर देते हैं उसके लिए। देखो भैया, भगवत प्राप्ति का सबसे बढ़कर साधन यही है कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, यह जिज्ञासा, यह इच्छा जागृत रहनी चाहिए साधक की। भगवान कैसे मिलें, यह तीव्र इच्छा हर समय जागृत रहनी चाहिए। भगवत प्राप्ति का उपाय इस तीव्र इच्छा से अपने आप मिल जाएगा। बिना भगवान के मिले काम नहीं चलता, कहीं भी शांति नहीं मिलती, इसलिए भगवान की आवश्यकता है। परसों सुन रहे थे ना हम भाई जी का प्रवचन कि भगवान की आवश्यकता पैदा करो। जिस वस्तु की हमें आवश्यकता होती है उसको हम ढूंढ निकालते हैं, ये जीव का स्वभाव है। प्यास लगेगी तो पानी ढूंढ लेगा अपने आप, भूख लगेगी तो प्रसाद निकाल लाएगा कहीं से भी, कैसे भी बंदोबस्त करेगा। तो ऐसे जब भगवान की आवश्यकता पैदा हो जाएगी हमारे जीवन में, तो हम भगवान को भी ढूंढ लेंगे। क्यों नहीं ढूंढ लें? क्या जीव का सामर्थ्य है? क्या सामर्थ्य लेके पैदा हुआ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान की प्राप्ति करना। फिर हम इसमें कमज़ोर कैसे पड़ सकते हैं? पढ़ ही नहीं सकते। कमजोरी हमारे ऊपर थोपी गई है। कैसे? जिस वातावरण में हम रहते हैं ना। हमारे भैया एक बार कथा सुनाते हैं, पहले एक बार भैया ने सुनाई थी। एक बकरी का बच्चा, शेर का बच्चा बकरियों में रहने लग गया। अब वो अपने आप को बकरी ही समझता था, मैं बकरी हूँ। एक बार शेर आया, बकरियाँ सारी भगने लगी, तो वो शेर भी भगने लगा, जो बच्चा था शेर का बच्चा। तो शेर ने देखा, भाई तू क्यों भाग रहा है तू क्यों भाग रहा है? कह रहे मैं बकरी हूँ इसलिए भाग रहा हूँ। कह रहे इधर आ। लेके गए, शेर लेके गया और कुएं में मुंह दिखाया, तो देखा तो दोनों की शक्ल मैच कर रही थी। तो उसने कहा कि तू शेर है, हैं? तो जैसे ही उसने पहचान करी मैं भी शेर हूँ, फिर घबराना छोड़ दिया, घबराहट खत्म हो गई। ऐसे ही संत हमें बताते हैं भैया तुम भगवान के हो, तुम इस माया के नहीं हो, इस संसार के नहीं हो। तो जब हम इस संसार के हैं नहीं, हम ठाकुर जी के हैं, तो इस बात को स्वीकार करने का नाम सत्संग है। सत्संग से हमें ये बात पता चल जाती है हम कहाँ के हैं, किसके हैं। बस इसी बात के लिए सत्संग। स्वामी जी कहते हैं भूल मिटानी है, भूल मिटानी है। मूल में यह भूल पड़ गई है हमारे कि हम संसार के हैं। ये भूल जिस दिन मिट जाएगी उस दिन काम समाप्त। बड़ा विलक्षण होता है महाराज जी कि जीव एक जगह बैठ के सत्संग नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल होता है बैठ कर सत्संग करना। पूज्य राधा बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला में कि ये मन जो है ना, ये हमें
नए नए चीज, नए नए अनुष्ठान बताता रहेगा, लेकिन निरंतर नाम जप की प्रेरणा नहीं दे सकता। निरंतर नाम जप की प्रेरणा बहुत कम देगा। जब जब आपका मन लगेगा तब तब ये उठा के आपको कहेगा वो कर ले, वो साधन कर ले, ये साधन कर ले, ये कर ले, कर ले। जबकि भगवान ने कह दिया यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, हैं? तो भाई ये जप यज्ञ मैं ही हूँ, तो मुझे कर। कलयुग में धर्म भी है भैया नाम जप करना। बड़े बड़े संतों ने, पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज, वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, क्या तीव्र उत्कंठा थी, हैं? आपने दर्शन भी किए लोग, तो भैया जिन्होंने संतों के दर्शन किए उनके दर्शन हम कर रहे हैं, काम हो गया अपना। तो कैसे महाराज जी की उत्कंठा थी। उनकी वाणी में आप कीर्तन सुनिएगा कभी, ऐसा रस आता है उस वाणी में, कीर्तन सुनने में बहुत रस में। सच बता रहा हूं, महापुरुषों की वाणी को सुनने का एक अलग ही लाभ होता है। जो काम कई वर्षों में नहीं होता वो एक क्षण में हो जाता है महापुरुषों की वाणी से। और कुछ भी नहीं कर सके तो इन महापुरुषों की वाणी सुनते सुनते प्राण त्याग दो, काम हो गया। बड़ी विलक्षण बात कहते हैं एक संत, कह रहे थे भगवान से हम क्यों मिलना चाहते हैं। अक्सर जीव के मन में रहती है कि मेरे को थोड़ा कुछ अनुभव हो जाए, कुछ अनुभूति हो जाए, कुछ चमत्कार दिख जाए, तो लोग एक दो बात मेरे बारे में भी जान जाएं कि मेरे को भगवत प्राप्ति हो चुकी है, मैं भगवत प्राप्त महात्मा हूँ, इस बात को भी लोग जान जाएं। इसलिए लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। नहीं तो क्या जरूरत है, मैं और मेरे प्रेमास्पद, काम खत्म। भाई हमें भगवान क्यों चाहिए? भगवान कहीं गए हुए हैं क्या? यही है, गोपियों के बीच में वहीं प्रकट हो गए, मैं तो यही हूँ, कहाँ से प्रकट करना चाहते हो? गोपी गीत में कहते हैं मैं तो यहीं था, छुपा हुआ था, चुनरी ओढ़ के यहीं बीच में मध्य में बैठा था। तो ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। अपने प्यारे से प्रेम करो, उनका नाम जपो, उनकी बातें सुनो, गुणों को सुनो। सेठ जी यही बात कहते हैं कि अपने प्यारे के गुण तत्व और रहस्य को समझ जाओ, काम हो गया। यही काम है जीव का। पूज्य भाई जी से किसी भाई जी ने एक लेख में कहा कि जो मेरे पास रहे ना वो इतना लाभ नहीं ले सके, जो दूर रहे थे उनको वो वस्तु प्राप्त होगी जो पास रहने वालों को नहीं मिल पाई। जो पास रहने वालों को नहीं मिल पाई, दूर से ले गए बंदे, काम कर गए। उनकी याद में जो मजा है उनसे मिलने में कम है। मिलने पर तो तृप्ति सी महसूस होती है, और साधक कभी तृप्त नहीं होता। प्रियतम काव्य में आता है कि इन धुंधली आँखों से कुछ भी मैं देख नहीं पाती प्रियतम, सपना सा विश्व बने तुमको मैं प्यार न दे पाई प्रियतम। तो पूज्य नारायण दादा कहते हैं, गीता वाटिका वाले, वो कहते हैं क्या प्रेमी की आंखें धुंधली होती हैं? क्या वो देख नहीं पाता श्री कृष्ण को? देख पाता है, बिल्कुल अच्छे से देख पाता है, लेकिन धुंधली आंखें क्यों होती हैं? जैसे ही वो अपने प्राण प्रियतम को देखता है तो आंसू बहने लगते हैं। उन आंसुओं के मध्य से दिखते हैं तो धुंधले धुंधले से दिखते हैं। तो ऐसी ही बात है, प्रेमी को क्या काम है? प्रेमी को प्रेम करने से मतलब है। आओ नहीं आओ आपकी राजी, आपकी मर्जी। आ गए तो और अच्छा, नहीं आए तो और भी अच्छा, और भी अच्छा। अपने तो उनको याद करने से मतलब है। तो सेठ जी कहते हैं देखो भैया, भगवान के बिना काम नहीं चलता है, ऐसा सेठ जी कह रहे हैं। संसार के पदार्थ बहुत समय से हमारे पास रहे हैं, ये उल्टे बाधक हैं। भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा होनी चाहिए। असली लगन इस प्रकार की होनी चाहिए कि लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। जब यह बात समझ में आती है कि भगवान के समान कोई चीज़ नहीं है, तब उनको पाने की तीव्र लालसा जागृत होती है। रुपए तीव्र इच्छा होने पर भी नहीं मिलते, क्योंकि रुपए जड़ हैं। आप में तो उनको पाने की इच्छा है, परंतु रुपयों में आपको पाने की इच्छा नहीं है।
भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन है, कि जो निरंतर अनन्य चित्त होकर मेरा चिंतन करता है। अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। बिना तार टूटे नित्य निरंतर भजन करने वाले को भगवान सुलभ है, विलंब का काम ही नहीं है। मज्जन फल पेखई तत्काला। एक संत कह रहे थे कि भैया देखो, इतने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने कह दिया कि भगवान के एक नाम से भगवान प्रकट होते हैं, तो ये झूठ तो हो नहीं सकता। अब कहें हम तो नाम की आवृत्ति दिन में पता नहीं कितनी बार करते हैं, कितने कितने लाखों नाम जप करते हैं, तो भगवान प्रकट होते ही नहीं, हमें दिखते ही नहीं। तो संत कह रहे थे कि भगवान प्रकट तो होते हैं, आप अभी राम बोलो अभी प्रकट होंगे, हो चुके हैं हमारे सामने, राम प्रकट हो गए, पर हमारे जो चित्त पे मल चढ़ा हुआ ना, उसकी वजह से हमें दिखते नहीं है। हमारे नेत्रों पे जो आवरण पड़ा हुआ है उस वजह से दिखते नहीं है। भगवान तो प्रकट हैं, सामने ही हैं। पूज्या प्राची दीदी ने कहा, जिस दिन हम एक नाम इस भाव से ले लेंगे कि नाम और श्री कृष्ण अलग नहीं है, उस दिन श्री कृष्ण आपके सामने नेत्र गोचर हो जाएंगे, आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, जिस दिन इस भाव से नाम ले लिया। अनंत जन्म, पूज्य प्राची दीदी कहती है, अनंत जन्म हमने संसार जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए खो दिए, तो क्यों ना एक जीवन श्री कृष्ण के लिए न्यौछावर कर दिया जाए। ऐसा पूज्य प्राची दीदी ने कहा, क्यों ना ये जन्म श्री कृष्ण के लिए न्यौछावर कर दिया जाए। हो जाना चाहिए काम। न्यौछावर कैसे होगा? निरंतर उनका स्मरण करने से ही न्यौछावर होगा। वाटिका में एक परिकर थे, वो भाई जी का सत्संग सुनते थे। जैसे अपने पूज्य पंडित जी महाराज जी की एक बात आती है, उड़िया बाबा सरकार ने कहा, निष्काम भाव से निरंतर राग द्वेष रहित होकर के निष्काम भाव से नाम जप करो। उसके बाद ज़्यादा प्रवचन में गए नहीं उड़िया बाबा सरकार के साथ। किसी ने पूछा, आप प्रश्न नहीं पूछते? गए, गुरुदेव भगवान की एक ही आज्ञा को पालन ढंग से नहीं हो रहा है। अच्छा, पालन नहीं हो रहा उनसे? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? जो रात्रि भर बैठ करके एक आसन से नाम जप करते हैं। ये संतों की दैन्यता है, हमें सिखाने के लिए। पूज्य बाबा एक बार गए थे, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी ने अपने किसी उद्घाटन में बुलाया था, तो वहाँ गए तो वहाँ पे पूज्य पंडित बाबा का चित्र लगा हुआ था। तो अपने शिष्य के साथ गए तो पंडित बाबा सरकार ने बोला कि प्रणाम करो। अपने ही चित्र को देख करके कहा, प्रणाम करो, कोई महात्मा है। तो उन्होंने प्रणाम किया शिष्य। तो पंडित बाबा ने पूछा, ये कौन को चित्र है? अरे बाबा, ये आपको ही चित्र है। भाग फेंको इसे। आज तक आईना ही नहीं देखा था कि मैं हूं कैसा, आईना ही नहीं देखा था। उनकी पुत्री आती अपने बालकों के संग, तो बालकों से ही बात नहीं करते थे। भैया नाना कहलाए, अपने देहोत्रियों से उनसे बात ही नहीं करते थे। बात करते तो उनके बालकों ने माँ से जाके कहा कि माँ नाना जी बात नहीं करते हमसे। तो उन्होंने कहा, अपने पिताजी से जाके बोला पंडित बाबा से कि आप बात नहीं करते हो बालकों से। कह रहे, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये समझ नहीं सकते, और जो ये कहना चाहते हो मैं सुनना नहीं चाहता। सीधी सी बात थी इनकी। तो ब्रज से कोई संत आते वृंदावन से तो उछल के पढ़ते बाबा, पंडित बाबा खूब बात करते, और कोई संसारी आ जाता तो कुछ नहीं, चुपचाप गुमसुम, जैसे कुछ हो ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। पूज्य अपने चंद्रेश भैया बताते हैं मुझे तो सारी बातें, तो उनसे बहुत सारी बातें सुनने को मिली। इन संतों की बातें हम क्यों करते हैं? इन संतों की बातें हम क्यों करते हैं? इन संतों की बात करने से वैराग्य उत्पन्न होता है।
पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे अगर एक क्षण के लिए भी भगवान की याद आ गई सत्संग में तो काम हो गया, अपना काम हो गया, भगवान आ गए हमारे हृदय में। जब जीव घर से सत्संग के लिए चलता है भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, ऐसा भागवत जी के उसमें मैंने सुना था। तो जब हम सत्संग के लिए आते हैं तो भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो पूज्य पंडित बाबा ही कहते हैं साधन ही साधन को बढ़ाता है, साधन ही साधक को बचाता है और साधन ही साधक को साध्य से मिलवाता है। तो साधन क्या हो गया? पूज्य बाबूजी कहते हैं साधन ही साध्य है, साधन ही साध्य है भैया। हम साधन को गौण कर देते हैं, है ना, हम साधन को गौण कर देते हैं। हमने इतने नाम जप कर लिए, मतलब गिनती चल रही थी अभी हमने इतना सत्संग सुन लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने वैसा कर लिया, कुछ नहीं करा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कुछ नहीं कर सकोगे, अपना बेड़ा गर्क कर लोगे। यूं कर दूं, उसे मार दूं, उसे काट दूं, उसे यूं बोल दूं। स्वामी जी महाराज कह रहे प्रवचन, कह रहे कुछ नहीं कर सकोगे, इन सब बातों को छोड़ दो, अपना काम है भजन करना, सीधा साधा। ली माला, अपना कोने में बैठ के चुपचाप राम 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 राम, सीधा साधा भजन, कोई लाग लपेट नहीं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, कुछ नहीं करना जी। ये जोड़े हाथ ये जोड़े हाथ। मैं कई बार पट फूलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, बोले राधा माधव सरकार की जय। तो कहाँ थे हम? आहा, तो भाई इन सब बातों से हट के अपना एक लक्ष्य धारण करके एक बुद्धि अपनी भगवान में जोड़ के, इधर उधर नहीं जोड़नी है। आप जहाँ जाओगे, जितनी दूर जाओगे, जितने जनों के पास जाओगे, उतने नए साधन मिलेंगे, उतने नए तरीके मिलेंगे। बात है एक महात्मा को पकड़ के चलने की, एक बात को पकड़ के चलने की, है ना। अपने को मिल गए भाई जी, पूज्य बाबा मिल गए, सेठ जी मिल गए, स्वामी जी, ये लठ महात्मा हैं, हल्के नहीं है, बहुत भारी है। स्वामी जी महाराज ने गुरु बिना मुक्ति नहीं पुस्तक लिख दी, बनाओ गुरु पर किस लिए लिखी? नकलियों से सावधान होने के लिए, असलियों से बचने के लिए नहीं कहा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने तो खुद बोला, सेठ जी मेरे गुरु,
गुरु का निषेध होता तो सेठ जी को गुरु थोड़ी कहते हैं। तो बात ऐसी है महाराज, अपने को एक लकीर पकड़नी है, नस नस में बाबूजी उतर जाएं, हैं पूज्य बाबा उतर जाएं, निरंतर इन महापुरुषों का इर्द गिर्द घेरा रहे। वो गिरधारी कहता है अपने भक्तमाल के महात्म्य में जो कथा आती है, वो सेठ जी थे अलवर के, तो अंत समय में क्या होता है, भक्तमाल छाती पे रखते हैं, और जैसे ही छाती पे रखते हैं, कंठ खुलो नैनन जल धारो, कंठ खुलो नैनन जल धारो, श्री कृष्ण गोविंद हरि पुकारो, श्री कृष्ण हरि पुकारो। कौन कौन से महात्मा प्रकट हो गए, नामदेव जी, तुकाराम जी हैं, पीपा जी महाराज, सब इर्द गिर्द प्रकट, भक्तमाल के संत चारों ओर प्रकट हो गए। अब सोचो, भक्तमाल पड़ी नहीं, सिर्फ छाती पे अंत समय में धारण हुई थी, तब वो महात्मा आ गए। और हम लोग तो जीवन भर से यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, कितने भक्तों का चरित्र सुन लिया, लिख के मर जाना, जितनों का चरित्र सुना है ना, सारे आने चाहिए, आएंगे, आना पड़ेगा उन्हें, उन्हें आना पड़ेगा कि नाम देव रैदास कबीरा, नाम देव रैदास कबीरा, सेना धना पीपामति धीरा, सेना धना पीपामति धीरा। तो सब संत प्रकट हो गए महाराज, और कहने लगे पुत्र चलो हमारे साथ, पुत्र चलो हमारे साथ। तो ऐसे ही भैया संतों का जमावड़ा चारों ओर रहना चाहिए। रात्रि में सो तो स्वप्न, सेठ जी कहते हैं रात में भगवान के भक्तों का चिंतन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए सो, देखो स्वप्न भी भगवान के ही आएंगे, पूरी रात्रि भजन हो जाएगा। अगर किसी को अपनी साधना देखनी कितनी उच्च कोटि की चल रही है, तो उसे अपने स्वप्न से पता चल सकती है। स्वप्न साधना का आईना होता है। मैं उस दिन बता रहा था ना कि किसी को गंगा जी का चिंतन हो रहा है, रात्रि में गंगा जी का स्वप्न आ रहा है, ऋषि मुनियों का चिंतन आ रहा है, तो मतलब सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तमोगुणी भी होते हैं, जैसे उठपटांग स्वप्न आते हैं, फिर रजोगुणी, फिर सत्वगुणी, और जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उसके स्वप्न में ठाकुर जी पधारते हैं। और बाबूजी ने कहा, कौन से प्रवचन में, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, इस प्रवचन में पूज्य भाई जी ने कहा कि भैया कल्पना के भगवान कल्पना नहीं है, वो सत्य हैं, वो सत्य हैं, इसलिए ऊंची सी ऊंची कल्पना करें। कल गा रहा था ना परमानंद दास जी का पद कि हरि तेरी लीला के सुधियावे, कमल नयन मोहन मूर्ति के, ममल नयन मोहन मूर्ति के, मन मन चित्र बनावे, मन मन चित्र बनावे, लीला की सुधियावे, हरि तेरी कब हुक निबेड़ ते मेरे आलिंगन, कब हुक निबेड़ ते मेरे आलिंगन, संगहीन उठ धावे, संगहीन उठ धावे, लीला की सुधियावे, हरि तेरी कहाँ थे हम, फिर पकड़ो कि कल्पना के भगवान कल्पना नहीं होते, वो सत्य होते हैं।
तो हम जो स्वप्न में भगवान का दर्शन करते हैं तो ये स्वप्न होता है क्या? वो साक्षात ठाकुर जी हैं। चित्र में भगवान के दर्शन कर रहे थे, वो चित्र ही है क्या? साक्षात भगवान है। इस भाव से दर्शन होता है। सेठ जी कहते हैं कीर्तन करो तो ठाकुर जी के चित्रपट को देख करके करो, उससे भाव खास बनता है। किसी को ध्यान नहीं करना आता ना, कि ध्यान नहीं, भाई कहते हैं ना ध्यान करो, ध्यान नहीं होता, किसी की नहीं होती इतनी अच्छी कल्पना। तो जो सबसे प्रिय चित्रपट आपको लगता है वो ठाकुर जी का सामने रख लो, उसको देख देख के नाम जप करो, ये ध्यान हो जाएगा आपका। और इससे ऊंचा कोई ध्यान हो सकता है क्या? एक तो आप स्वयं से कुछ बनाओगे, कल्पना, एक बना बनाया सामने रखा, आराम से उनका दर्शन करो, नाम जप करो, ध्यान हो गया आपका। ये संतों की युक्तियां हैं, विलक्षण विलक्षण। इनका प्रयोग करना चाहिए हम लोगों को, है ना। संतों की झूठन पाएंगे तभी तो भीतर संतत्व उतरेगा, नहीं तो ऐसे कैसे उतरेगा। तो स्वामी जी ने कहा कि भैया भीतर की लालसा से ही स्मृति होती है भगवान की, भीतर में लालसा होनी चाहिए। निरंतर भजन करने वाले को भगवान सुलभ है। रुचि से लालसा और उससे लगन, और लगन से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कोई भी मिले उससे पूछें कि भगवान कैसे मिलते हैं। कोई भी मिले उससे पूछे कैसे मिलते। अच्छा, सिर्फ ये पूछते ही ना रहें, उसका क्रियात्मक प्रयोग भी होना चाहिए। मैं बताता हूँ ना कि धर्मानंद जी पिताजी ने मुझसे कहा, मैंने उनसे पूछ लिया साधारण भाव में, जैसे अपने पूछ लेते हैं, पिताजी काम क्रोध लोभ ये सब नहीं जा रहा है, ये वासना मुझे बहुत परेशान कर रही है। पिताजी ने कहा, स्वामी जी ने कहा, हे नाथ पुकारो जब भी मन में कुछ बात आए ऐसी। अब 1 साल हो गया उस बात को, पूछे हुए प्रश्न को। पिताजी फिर आए ऋषिकेश से। मैंने कहा, पिताजी ऐसी ऐसी बात है, वासना परेशान कर रही है। तो कह रहे, मैंने तुझे उपाय बताया था, हे नाथ पुकारो, जोर जोर से ध्वनि करनी थी उसकी। मैं, पिताजी वो तो किया नहीं, पटाख से थप्पड़ मारा गाल पे मेरे। कह रहे, जो उपाय बताया वो किया नहीं, उसके बाद फिर कहते ये चीज़ हटी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? पूज्य आज सत्संग सुन रहा था आज मैं एक संत का, उन्होंने कहा कि भक्ति करने वाले साधक के जीवन में कोई अनुभव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर वो ईमानदारी से चला है तो उसको अनुभूतियाँ होंगी, अवश्य होंगी उसके जीवन में। अब बताओ, यहाँ जितने नारदी निकुंज के साधक बैठे हैं, क्या किसी को अनुभूति नहीं है? तो बताओ मुझे। सबको अनुभूतियाँ हैं, एक से एक अनुभूति है। मैं तो कह रहा हूँ बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होंगे पहाड़ों में, उनसे ज़्यादा अनुभूति होगी हमारे साधुओं के पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक जीवंत संत हैं। जीवंत संत क्यों? जागृत हैं। वो जैसे स्वामी जी का धुना जागृत रहता था, तो ऐसे ही अपने भैया का धुना जागृत है ना। और क्यों जागृत है? क्योंकि भैया हमारे स्वयं भी साधना करते हैं। सिर्फ प्रवचन का काम नहीं है यहाँ भारीपन है, ये ठोस वस्तु है अपने पास। तो ऐसे संतों के मिलने पर, भाई जी के मिलने पर कोई रीता रह सकता है क्या? पूज्य बाबा के मिलने पर कोई रीता रह जाएगा क्या? कोई नहीं रीता रहता था। बाबा के सामने तो कोई व्यक्ति आ जाता तो पूरा एक्सरे कर देते थे उसका। एक संत गए मिलने के लिए बाबा से, मैं अक्सर ये बात बताया करता हूँ। संत गए, नए नए साधु बने थे, तो पूज्य बाबा की महिमा उन्होंने सुनी थी, पूज्य राधा बाबा की। क्या होता है कि जब जब मिलने के लिए जाते हैं तो बड़ा श्रद्धा भाव रहता है। जब तक संत अनुकूल है बहुत श्रद्धा रहती है। पूज्य राधा बाबा ने कहा, अगर भाई जी मुझे लात मार के भी निकाले ना तो भी मैं ये जगह छोड़ कर नहीं जाऊंगा, भाई जी का संग नहीं छोड़ूंगा कभी भी। ऐसी बात पूज्य बाबा ने अपने उसमें चरित्र में कही कि मैं नहीं जाऊंगा छोड़कर कभी भी, चाहे लाख विपरीतता आ जाए। एक बार तो पूज्य बाबा और बाबूजी का झगड़ा हो गया वाटिका में, खूब आपस में झगड़ा हो गया। बाबा ने कहा, हम जा रहे हैं छोड़ करके, हम छोड़ करके जा रहे हैं। तो भाई जी ने कहा, ठीक है चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है, जाइए। और जैसे ही झगड़ा करके चलने लगे तो भाई जी ने कहा, प्रसाद तो पाते जाओ अपनी माँ के हाथ का, माँ के हाथ का प्रसाद तो पाते जाओ। और प्रसाद पाने के लिए बाबा ऊपर गए, पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी माँ ने प्रसाद बनाया, प्रसाद बना के और
भाई जी ने चिट्ठी पकड़ा दी बाबा को, मतलब नीचे से ऊपर तक पहुंचने में बाबूजी ने छिपकर कुछ लिख भी लिया। क्या लिखा? वो पर्ची जब प्रसाद पा रहे थे बाबा, तो बाबा को भी दी पर्ची, उसमें लिखा हुआ था, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और ये बात पढ़ते ही बाबा को हंसी आ गई और बाबा के नेत्र भरे आए। तो बाबा बाबूजी गले लगकर वहीं रोने लग गए, आपस में वहीं बैठकर रोने लग गए। तो ऐसा विलक्षण प्रेम रहता था बाबा बाबूजी का। तो एक बार बाबा से कोई मिलने आए सज्जन, तो बाहर से सुनकर आए थे महिमा, जैसे हम लोग सुन लेते हैं, तो ऐसे पहुंचे दर्शन करने के लिए। अब बाबा का उस समय स्वास्थ्य खराब था। बाबा कुटिया से आज बहुत मतलब विलंब से निकले। जब वो संत इंतजार कर रहे थे, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया, तो जब आए थे तो बड़ा महिमा मंडन कर रहे थे, 4 लोगों के बीच में बैठ के, हा प्रीति रसावतार पूज्य राधा बाबा, पूज्य राधा बाबा, बार बार ऐसे उनका गुणानुवाद करें। और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, हम पागल हैं क्या यहाँ बैठे हुए इतनी देर से। हम भी साधु हैं, हम भी संत हैं, संतों को इतनी देर इंतजार करवाना कोई अच्छी बात तो है नहीं। अब ऐसी बात बोलने लगे और 1-1.5 घंटा हो गया। तो बाबा भीतर से आए कुटिया से। अब वो सोच रहे थे कि बाबा कुछ जानते नहीं हैं। तो जैसे ही बाबा कुटिया से बाहर निकले तो फिर से उसी टोन में बात करने लगे, प्रीति रसात और पूज्य राधा बाबा, जय हो जय हो। बाबा ने कहा, हे महात्मा जी इधर आओ, पहले ये जो भीतर आग की भट्टी जल रही है इसे शांत करो। तो उन्होंने कहा, बाबा क्या कहना, कह रहे हम तुम सब समझ गए हो, भीतर ये जो तुम्हारे ये चल रहा है ना अहंकार, हम साधु हैं, इतना इंतजार करवा दिया, ये सब करवा दिया, इस आग को शांत करो। साधु सिर्फ वस्त्रों से नहीं, इसे धारण कर लो साधुता को। ऐसी बात बोली तो वो समझ गए, भैया ये कहाँ पहुँचे हुए महात्मा है। भीतर का एक्सरे कर डालते थे। एक सज्जन आए, पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी सेवा कर रहे थे बाबा की, पढ़ने से आपने देखा होगा वीडियो में भी, तो पढ़ने से हवा कर रहे थे बाबा को। तो बाबा ने देखा वाटिका में एक सज्जन चले आ रहे हैं सामने से जब वो आ रहे थे तो बाबा ने घनश्याम दास ठाकुर जी से कहा, ठाकुर इधर आओ, ये जो सामने से आ रहा है ना, ये देखना हमसे टट्टी पेशाब मांगेगा। तो ठाकुर जी ने बोला, घनश्याम दास ठाकुर जी ने, उन्होंने कहा, बाबा कैसे शब्द यूज करते हो आप, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बाबा, ये सब शोभा नहीं देता आपको। ठाकुर हम कह रहे हैं तुमसे, देखना ये अभी आएगा, देखना क्या मांगेगा। आया वो सज्जन और आकर के कहता है, बाबा प्रणाम, बाबा हमारी दुकान नहीं चल रही है, बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा, जाओ परम मंगल हो, परम मंगल हो, परम मंगल हो। और वो सज्जन आशीर्वाद दिया, उनका सब काम बन गया महाराज, सब काम बन गया। बाद में बाबा ने आशीर्वाद दे दिया तो काम हो गया समझ लो। तो जैसे ही वो सज्जन मुड़कर वापस गए तो ठाकुर जी से कहते, घनश्याम दास ठाकुर जी से, क्या कहा था ठाकुर हमने, क्या मांगा इसने, अगर ये अभी श्री कृष्ण मांगता तो मैं इसे श्री कृष्ण दे देता, क्योंकि श्री कृष्ण हमारी मुट्ठी में है, कृष्ण हमारी मुट्ठी में है। और तो और श्री कृष्ण से भी ऊंची अवस्था इसको, जो पूज्य श्री भाई जी की अवस्था है, उस बारे में इसे बता देता। ठाकुर जी के दर्शनों से भी उच्च अवस्था पूज्य भाई जी की बताई बाबा ने। तो कह रहे पूज्य भाई जी के बारे में बता देता इसे कि भाई जी क्या वस्तु है। तो बाबा अक्सर यही कहा करते थे, कोई हमसे कृष्ण मांगता नहीं है, नील कोश निधि नित्य लुटावत, हमेशा लुटाते थे, श्री कृष्ण को लुटाते थे। एक लड़की थी, गिरिराज परिसर में खेल रही थी, उस 3 साल की बालिका को बुला के बाबा कहते हैं, बेटिया तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण से करा दूं क्या, तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण से करा दूं क्या। तो वो लड़की तो 3 साल की, हाँ बाबा जा बच्ची, तेरा श्री कृष्ण से विवाह होगा, श्री कृष्ण से विवाह होगा। ऐसी बात बोली तो तत्काल महाराज, अब पूज्य नारायण दादा बता रहे थे गीता वाट, उन्होंने बोला कि हो सकता है कि बाबा ने मजाक किया हो,
पर संत कभी मजाक में भी असत्य नहीं बोलते, मजाक में भी असत्य नहीं बोलते। ये बाबा ने बात कह दी, श्री कृष्ण से विवाह होगा तो अवश्य होगा उसका। तो भैया ऐसे बाबा हैं हमारे, ऐसे पूज्य बाबूजी हैं। जब भी कोई वाटिका में आता था, कार्यरत रहते थे, कल्याण के लेखों का सब कार्य करते रहते थे। और कोई आता तो चश्मा उतार के यूँ कहते हैं, भाया राजी है ना, भाया राजी है ना, हैं? कुछ पाया, कुछ प्रसाद पाया? ऐसे पूज्य बाबा पूछते थे। कुछ चाय चू लोगे क्या? चाय और चू मतलब मट्ठी, हैं? कुछ लोगे क्या? तो ऐसी अद्भुत हमारे महापुरुषों की बातें हैं महाराज। तो सेठ जी ने कहा कि हमारे मन में ये चाह रहनी चाहिए, भगवान कैसे मिले। अच्छा, अपने हरियाणा में चले जाओ तो चाय के साथ अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो ये संतों का हमारे ऊपर कृपा है। हर कोई संत जब भी जिसके पास जाओ पहले प्रसाद के लिए पूछता है। मैं एक बार गौरांग प्रभु के साथ गया था, कहाँ, शायद बरसाना गए थे ना गौरांग, हाँ बरसाने गए थे ना, सन 2011। हमारे पास पैसे नहीं थे हैं गौरांग गुरु, आने के पैसे नहीं थे ना। और एटीएम पे मैंने लड्डू गोपाल जी को बिठा के बोला, इस अकाउंट में मुझे पता नहीं है भी है नहीं पैसे, हे लड्डू गोपाल इस एटीएम में से, मेरे अकाउंट में से मेरे को 110 रुपये, 250 रुपये निकल जाए। हम दोनों का आने का कोसी तक पहुंच गए थे। हम 30 रुपये थे, हम कोसी चले गए। कोसी पे एटीएम पे हमने वहाँ से लड्डू गोपाल जी को बिठाया, हे प्रभु 110 रुपये निकल जाए जिससे हम दिल्ली पहुँच जाए। और वो निकल गए महाराज, उससे काम हो गया हमारा, हम पहुँच गए। तो 110 250 रुपये के आसपास हमारे निकले, हम आ गए आराम से। तो हमने भगवान का इस्तेमाल पैसों के लिए किया। अच्छा, अभी वृंदावन गए थे। ये आनंद की बातें हैं, सुन लो थोड़ा सा। हम गिरिराज जी गए। गिरिराज जी कोई 2-3 जने थे मेरे साथ। भीड़ बहुत थी अपने जतिपुरा में दर्शन करने के लिए, श्रृंगार दर्शन चल रहा था। तो जब दर्शन करने के लिए भीड़ बहुत थी, तो वहाँ पे पंडित तो रहते ही हैं सारे। तो अब इतनी भीड़ थी, दर्शन कैसे करो। और चरण छूने का मुझे चाव है। जतिपुरा में जो गिरिराज जी, उनके चरण छूना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़े प्यारे से चरण हैं। तो मैंने कहा कि अब क्या करें। मैंने निकाले 200 के नोट और पंडित जी को जाकर सीधा पकड़ाए। मैं कहा चरण छूने हैं प्रभु, चरण छूने हैं। वो पंडित जी वो जो होते हैं ना दर्शन करने, उन्होंने कहा अरे यजमान आ गया, हमारा यजमान आ गया। और जाके सीधा चरणों पे दर्शन करवा दिए। और चरण हमने दर्शन करे, स्पर्श करे। तो पता नहीं कौन भक्त थे मेरे साथ, उन्होंने कहा अंगद जी ये पैसे दे के दर्शन कर रहे हो आप। मैं कहा भाई यही तो जीव का कर्तव्य है, समय साधन सामग्री जो मिली है उसे भगवान की प्राप्ति में लगाया। भैया भगवान की माया भगवान को ही पाने में लगा दी, और क्या करा मैंने, कुछ गलत थोड़ी करा। तो ये तो आनंद की बात थी। तो एक बार सेठ जी ने बोला कि देखो जिससे मिलो उससे पूछो भगवान कैसे मिलेंगे, और जब पूछ लो तो उसका क्रियात्मक प्रयोग करना है। एक भक्त थे, उनका यही हाल था। हर बादल को देखकर चातक की तरह पुकारना, कैसे मिले यही लगन लगी रहती थी। एक साधु ने कहा भगवान से मिलना हो तो ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तपो। तो उन्होंने जैसे ही सुना तो पंचाग्नि तपना शुरू कर दिया उन्होंने। दूसरा साधु मिला, फिर उनसे वही प्रश्न किया भगवान कैसे मिले। उसने कहा उपवास करो, मतलब व्रत करो, उससे भगवान मिलेंगे। वह उपवास भी करने लगा। तीसरे साधु ने कहा नाम जप किया करो, वह यह काम भी करने लगा। चौथे ने कहा जप के बाद ध्यान भी करना चाहिए, तो उसने ध्यान भी करना शुरू कर दिया। तब साधु ने कहा प्राणायाम से ध्यान होता है।
उसने कहा प्राणायाम भी शुरू कर दिया भैया, ये भी शुरू कर दिया। एक सज्जन और मिले, उन्होंने कहा इतना सब करते हो, भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे? बोला जीवन भर खोजता रहूँगा, जीवन भर खोजता रहूँगा, कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो अवश्य मिलेंगे। बस उसी सज्जन में से तत्काल भगवान प्रकट हो गए। सेठ जी कहते हैं नारायण भगवान वहां तत्काल प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप लेकर के। वे भगवान ही थे, परीक्षा करने आए थे संतों के रूप में, साधुओं के रूप में। जो जिन जिन से पूछा था वो ठाकुर जी थे साक्षात। हम लोगों को भी यह जोरदार निश्चय रखना चाहिए हर साधक को, भगवान से मिलने की वास्तविक इच्छा होगी तो निराशा कभी नहीं होगी। यही बात पूज्य भाई जी ने, कल मैं प्रवचन सुन रहा था भाई जी का, तो भाई जी ने कहा जो भगवान की शरण है, जो भगवान की आशा किए बैठा है, वो निराश नहीं हो सकता। वो नए नए उपाय निकालता रहेगा भगवान को पाने के लिए। साधना में कभी भी उसके निराशा नहीं आ सकती, क्योंकि वो जिस वस्तु को पाने चला है वो बहुत अलौकिक और दिव्य वस्तु है। पूज्य भैया कहते हैं भगवान का दर्शन इस ब्रह्मांड की सबसे विलक्षणतम घटना होती है। तो ऐसे सहज में बात आ जाएगी क्या है? सहज भी है और असहज भी है। जिसका लक्ष्य निर्धारित हो गया उसके लिए सहज है, जिसका लक्ष्य नहीं बने हैं भगवान उसके लिए तो कठिन ही कठिन समझ लो, है ना दादा? सही कह रहा हूं दादा? भैया जिसे नौकरी चाहिए वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, वो पढ़ाई करेगा ही करेगा और ईमानदारी से करेगा और नौकरी भी पालेगा। जिसने अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है, मुझे कुछ बनना ही नहीं है, अपना पढ़े हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता। विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति, बहु बात नारायण हरि लगन में, ये पांचों न सुहात। अच्छा, दोहा सबको याद है? दोहा सबको याद है? नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात। और विषय जैसे ही सामने आते हैं, जीने के हैं 4 दिन, ले लो आनंद, है आनंद ले लो तत्काल। जैसे ही वस्तु सामने आती है विषय भोग की, तो मन में ये पीछे नहीं हटता है। मन कहता है अरे कोई बात नहीं, 2 माला एक्स्ट्रा कर लूँगा, नाम से तो समस्त पापों का क्षय हो जाता है। 10 नाम अपराध भी पढ़ लेना, 10 नाम अपराध भी पढ़ लेना। जो नाम के सहारे पाप करता है उसके पाप वज्रलेप हो जाते हैं, उसका कोई निदान नहीं है। फिर निदान भगवान एक ही कहते हैं, एक बार दृढ़ लक्ष्य कर ले फिर उसके सारे पापों का शमन हो जाता है, चाहे उसने कुछ भी अपराध करा हो। लेकिन अगर उसने मेरी प्राप्ति का निश्चय कर लिया है, अब निश्चय कराने आज कह दिया भगवान से मैंने आपकी प्राप्ति का निश्चय कर लिया, मेरे आज तक के माफ़ कर दो, कल से फिर शुरू नए पाप, कल से फिर शुरू नए पाप। तो भगवान कहते हैं बुद्धू हूँ पर इतना नहीं हूँ, बुद्धू नहीं हूँ लेकिन इतना नहीं हूँ, मुझे भरमा नहीं सकते। पर फिर भी भगवान कृपालु हैं महाराज, फिर भी भगवान। पूज्य मल्लुकपीठ सरकार कह रहे थे मोहे कपट छल छिद्र न भावा, और एक और था ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, है निर्मल मन वाला ही मुझे पाता है। तो महाराज जी कह रहे थे कि भगवान के सामने मलिन मन वाला चला जाएगा तो भगवान अस्वीकार करके भगा देंगे। है भगवान में इतना सामर्थ्य कि कोई जीव भगवान के सामने जाके ये कह दे नाथ मैं मलिन मन का हूँ पर आपको पाने की इच्छा रखे बैठा हूँ, तो भगवान भगा देंगे क्या उसे? नहीं भगा सकते महाराज, भगवान रख लेंगे। सबको रखते हैं भगवान, सबको रख लेते हैं महाराज। कपट कहाँ से आया होगा? सब प्रभु का ही है। लेकिन कोई जब जीव भगवान के सामने पहुंच जाता है ना, तब भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, राजी रहे भाया, राजी रहे, राजी रहे। ऐसा ही संतों का स्वभाव होता है। कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे, संतों के चरणों में माथा टेकते ही शिष्यों के सारे अपराध संत माफ़ कर देते हैं, तत्काल माफ़ कर देते हैं। फिर कहते हैं कोई बात नहीं। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का एक वाक्य मैंने सुना था, उन्होंने कहा था 1000 बार गिरेंगे पर फिर छाती ठोक के खड़े होंगे। नाथ आपको पाने निकला हूँ, गिर सकता हूँ
गिर सकता हूँ, 1000 बार गिर सकता हूँ, लेकिन फिर खड़ा हो जाऊँगा। तो ऐसे ही हर साधक को हृदय में रखना चाहिए, नाथ 1000 बार गिर सकता हूँ लेकिन फिर आपकी प्राप्ति के लिए चला हूँ ना। ये माया बड़ी दुस्तर है, आपकी माया दुरत्या है, आपने स्वयं ही कहा है। खूब चांटे पड़ते हैं माया के, सबसे बड़ा चांटा तो तब मिलता है। पूज्य स्वामी जी महाराज बता रहे थे, एक छोटा बालक रो रहा था, उसकी माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी बालक को गोद में ले ले। बालक अपनी बहन की गोद में चढ़ गया, राजी हो गया, खुश हो गया। अब माँ क्यों आएगी, माँ अपना कपड़े धो रही थी, अपना काम में व्यस्त थी, माँ को क्या जरूरत पड़ी आने की। लेकिन बालक अपनी बहन की गोद में जाके भी चुप ना हो, रोता रहे, तो माँ को चिंता हो जाएगी, माँ को चिंता हो जाएगी कि भाई इसे संभालने मुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही जब साधक चलता है भगवान को पाने के लिए, बड़ा क्रंदन करता है, हा नाथ हा नाथ। और जैसे ही माया मिलती है, माया कई रूपों में आती है। पहले सबसे पहले साधक के जीवन में प्रतिष्ठा के रूप में आती है, प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा है, सबसे पहले आएगी प्रतिष्ठा। अरे अंगद दास, तुम तो बहुत अच्छा सत्संग बोलते हो, सत्संग सम्राट, और मैं सम्राट मान के बैठ गया अपने को। खाट उठ जाएगी मेरी तत्काल भक्ति की, तत्काल उठ जाएगी अगले ही दिन। अंगद दास निकलो, हो गए तुम फेल। प्रतिष्ठा स्वीकार कर ली, अपने आप को वो मान बैठे जो हम नहीं हैं, अपने आप को वो मान बैठे जो हम नहीं हैं, तो फिर काम खराब हो जाता है। ये हम चढ़ गए बहन की गोद में, ये बहन की गोद में चढ़ना है, बहन ने राजी कर दिया, ले बेटे मेरे भाई, मेरे चूरू पूरू हैं, और आराम से राजी हो गए। माँ कह रही है, भगवान कह देते हैं, हा तू माया रूपी श्री कृष्ण को चाहता है तो रख, अब तू मेरी माया को ही रख। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, मेरे वाक्य नहीं है, प्रेम सत्संग सुधा माला में पूज्य बाबा कहते हैं कि भैया जो श्री कृष्ण मतलब माया रूपी श्री कृष्ण को चाहता है, उसे मकान, दुकान, पुत्र, पत्नी, ये सब चीज़ें मिलेंगी, ये माया रूपी श्री कृष्ण है। और जो केवल श्री कृष्ण मतलब मुझे ही चाहता है, उसे फिर मैं मिलने के लिए तैयार बैठा हूँ, बात खत्म हो गई। तो हम लोगों को यह जोरदार निश्चय रखना चाहिए, भगवान से मिलने की वास्तविक इच्छा होगी तो साधक को कभी निराशा नहीं होगी। जो भगवान के भरोसे पर रहता है, भगवान पर निर्भर रहता है, उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। विलंब तो हमारी कमी की पूर्ति के लिए करते हैं भगवान। हमें अपनी लालसा को हर समय बढ़ाते रहना चाहिए। कैसे? सत्संग से, सत्पुरुषों के संग से। लालसा का वृक्ष कभी नष्ट नहीं होता, उस वृक्ष की रक्षा भगवान करते हैं। देखने में न भी आए तो भी विश्वास करना चाहिए। भजन ध्यान भी स्थायी पूंजी है। भगवान कहते हैं, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। आलसी का होता है, आलसी का होता है, जो आलस से करता है ना, न मैं भक्त प्रणश्यति होते हैं, चप्पल परिस्थिति। जो आलसी होता है ना, भगवान की बातों का भी सहारा ले लेते हैं। मेरे भक्त का कोई पतन नहीं हो सकता, मैं सत्संग नहीं सुनूंगा। मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, नाम नहीं जपूंगा। भगवान कहते हैं, तुझे मैं बताऊंगा, भजन तो तुझसे करवा के छोड़ूंगा। क्योंकि भगवान के मार्ग में जो आ गया, भगवान उसे छोड़ते नहीं है, क्योंकि भगवान छोड़ना जानते नहीं है। जैसे तैसे उसे घसीट के जरूर लाएंगे। पूज्य रमेश बाबा कहते हैं ना कि सांप को जब बंदर हाथ में ले लेता है, तो सांप का क्या है, सांप को घुर की पसंद नहीं है। तो जैसे ही बंदर, सांप यूं फन उठाता है, तो बंदर देखता है, बाकी है, पत्थर पे रगड़ देता है सांप का मुंह। थोड़ी देर देखता है, अच्छा ढीला सा पड़ा है सांप, और जैसे ही सांप देखता है, फिर सांप फन उठा लेता है। बंदर कहता है, आहा अभी भी बाकी है, और रगड़ता है, कई बार रगड़ता जब तक वो मर नहीं जाता। ऐसे ही हमारे अभिमान को मारने के लिए भगवान ये रगड़ा देते हैं। ये जो इंतजार करवा रहे हैं ना भगवान, ये रगड़ा है हमारा।
रहना है सत्संग में और सहना है। सहना बहुत बड़ी पूंजी होती है। संत जन कहते हैं व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए, सहन करना चाहिए हर बात को। विपरीत कोई परिस्थिति आए तो सहन कर जाओ, चुपचाप राम 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 राम। स्वामी जी महाराज कहते हैं इस बात को। कोई भी परिस्थिति प्रतिकूल आए तो आधा पौना घंटा राम 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 करके एकांत कमरे में चले जाओ और राम राम करो आधा घंटा, फिर देखो कैसे शांति मिलती है हृदय को। तत्काल शांति मिलेगी और सारी परिस्थिति हट जाएगी, प्रतिकूल परिस्थिति आपके दिमाग से हट जाएगी। तो सेठ जी ने कहा कि देखो भैया, न मैं भक्त प्रणश्यति, जब भगवान रक्षा करते हैं तब किसकी सामर्थ्य है जो उनके भक्त की पूंजी का नाश कर सके। भगवान की ओर देखकर यह विश्वास करें कि मुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। सेठ जी ने कहा कि आज से ये निश्चय कर लो, मेरा अगला जन्म नहीं होगा, मेरा अगला जन्म नहीं होगा। तो ऐसे ही हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारा अगला जन्म नहीं होगा, ये आखिरी है भैया, जिससे कुछ लेना देना हो ले लो काम कर लो अपना। भगवान अगर विलंब करते हैं तो हमारे हित के लिए ही करते हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, लालसा को बढ़ाते रहना चाहिए। सफलता कैसे मिले? भगवान की और महापुरुषों की कृपा से। वह कृपा कैसे प्राप्त हो? सफलता कैसे मिले, ये प्रश्न है। उसका उत्तर है भगवान और महापुरुषों की कृपा से सफलता मिलेगी। वह कृपा कैसे प्राप्त हो महापुरुषों की? वह तो प्राप्त ही है, वह महापुरुषों की कृपा तो प्राप्त ही है। हम लोग मानते नहीं हैं, हम लोग मानते नहीं हैं। इसी भूल को हटाना है, यही करना है। उस प्रभु की और महात्माओं की तो पूर्ण दया है। प्रश्न किया प्रतीति क्यों नहीं होती? पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम।